सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम बात करेंगे वाई हिंदुत्व इज सो ग्रेट, ठीक है, एंड वाई वी शुड बी प्राउड ऑफ टू बी ए पार्ट ऑफ इट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही। तो हिंदुत्व धर्म की जो स्थापना है ना, स्थापना तो मैं नहीं कहूँगा, और ये फाउंड भी नहीं हुआ किसी के थ्रू, ठीक है, किसी ने कि एक पर्टिकुलर आदमी ने इसको फाउंड किया हो, ठीक है। तो उत्पत्ति बता रहे हैं, जो इसकी उत्पत्ति हुई थी ना, वो तकरीबन 10,000 वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है। और बात करेंगे कि आगे कि ये क्यों ग्रेट है और क्यों हमें इस पर प्राउड होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, वही 10,000 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी। वो ना देखिए, मैं बताता हूँ कैसे होता है कि आप ना दो तरीके से ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। एक तो किताबों के थ्रू पढ़ लिख के, ठीक है, या फिर एक आप आत्मचिंतन करके, जैसे गौतम बुद्ध ने किया था, ठीक है। तो एक टाइम था ऐसा जब इंसानों ने ना हर चीज़ की उत्पत्ति कर ली थी, अपने लिए खाना बना लिया था, ठीक है, फसलें उगाने सीख गए थे और जानवरों को पालना सीख गए थे। हर मतलब पृथ्वी पे उपलब्ध हर एक संसाधन का उपयोग वो करना जान गए थे, ठीक है। तो अब इंसानों के पास टाइम था कि वो ये जान सके कि उनको किसने बनाया है, कि वाई वी आर हेयर। तो उस समय वो ओवर थिंकिंग होने लग गई एक तरीके से, ठीक है। या फिर इंसान सोचने लग गया कि भाई हाँ, अब काम तो सारे हो गए, अब ये देखते हैं कि हम क्यों पैदा हुए हैं, हमने क्यों जन्म लिया और किसने जन्म दिया, ठीक है। तो उस तरीके से तो मैं ये कहूँगा कि हिंदुत्व की ना किसी ने स्थापना नहीं की थी, ये ना अलग अलग बिलीव्स से बना है, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ पे ना हर चीज़ की पूजा होती है। सबसे पहले तो यही एक ग्रेटनेस है हिंदुत्व की, सबसे पहली ग्रेटनेस, कि हम हर चीज़ की पूजा करते हैं। जैसे धरती माँ की, वायुदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, ठीक है। तो हर एक ना हमारे लिए हम उसके पीछे देव लगाते हैं, ठीक है। जल देव, ठीक है, समुद्र देव, ठीक है। तो ऐसे तो सबसे पहले ग्रेटनेस तो यही है कि इंसानों ने ना पहले यही अनुभूति की कि भाई हम जिस चीज़ के लिए जी रहे हैं, हम जिस चीज़ पे जी रहे हैं ना, वो भी हमारी माता पिता यानी कि देवों से कम नहीं है। तो सबसे अच्छी बात तो हिंदुत्व की पहली ही है, ठीक है। दूसरा, हिंदुत्व जो हमें सिखाता है ना, हिंदुत्व हमें सिखाता है कि आप वो ना धर्म से भी ऊपर उठ के सोचने की आपको शक्ति देता है। ये इसीलिए बिलीफ से है, क्योंकि एक इंसान ने फिर ये सोचा कि भाई अगर धर्म से ऊपर कुछ है तो क्या है। धर्म से ऊपर आपने हमेशा सुना होगा कि मानवता है और प्रेम है, दो चीज़ें हैं, है ना। तो उसी अकॉर्डिंग चलता है। तो ये इसीलिए ये भी इस धर्म की खासियत है कि ये आपको ना धर्म से भी ऊपर उठ के सोचने की शक्ति देता है। और आप मानोगे नहीं, इसीलिए पूरे इंडिया का जो एक व्यवहार निकल के आता है ना एक साथ, यानी कि पूरे इंडिया की आइडेंटिटी बनती है टॉलरेंस। यानी कि जैसे आपने ये भी सुना ही होगा, देखा होगा रील्स वगैरह पे या फिर वैसे कहीं पे न्यूज़ वगैरह पे, कि आज तक इंडिया ने किसी पे अटैक नहीं किया, ठीक है। वो इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये धर्म ही आपको सिखा देता है कि सिर्फ धर्म ही सब कुछ नहीं है, धर्म से ऊपर मानवता है और मानवता को ही हमें साथ लेके चलना है। लेकिन अगर आप दूसरे धर्मों को जैसे लेके चलेंगे, अब जैसे हम दूसरे धर्म को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मुस्लिम है, ठीक है, और क्रिश्चियन है, तो इन धर्मों में ना आपको भगवान से ऊपर कुछ बताया ही नहीं गया है। आपकी हर एंडिंग भगवान पे हो जाती है उसी धर्म के, और स्वर्ग और नरक में हो जाती है। तो इसीलिए वो लोग ना इतना ग्रो नहीं कर पाते अपने आप को, क्योंकि अगर धर्म से ऊपर उठ के देखेंगे ना, तभी उनको कुछ दिख पाएगा हकीकत में कि पृथ्वी पे किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें मानवता की ही है और प्रेम की, जो हमें हिंदू धर्म सिखाता है। तीसरा हम आते हैं इस पे कि ये क्यों ग्रेट है, क्योंकि देखिए फिर धीरे धीरे 10,000 वर्ष से आगे बढ़ते रहे हम, तो ऐसा कहना है कि 7,500 वर्ष पहले श्री राम का जन्म हुआ था धरती पे, अयोध्या में, ठीक है। तो जो उस इंसान ने, यानी कि उन्होंने, श्री राम की जो एक आइडेंटिटी है, उनका चरित्र है, ठीक है, जो उन्होंने एक इमेज इंडिया को दी या फिर बताई कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम कैसा होता है, और एक सीता माता ने ये बताया कि एक स्त्री का क्या धर्म होता है, ठीक है। तो वो चीज़ जैसे श्री राम हमें सिखाते हैं कि भाई मानवता रखना अपने अंदर, ठीक है। पहली उनकी खासियत थी कि उन्होंने कभी किसी पे वो गुस्सा नहीं होते थे, ठीक है। जो मैंने पढ़ा है वो हमेशा ऐसे थे कि उनके पास अगर कोई गुस्से में आ भी जाए और उनको कोई गाली गलौज दे रहा है, तो भी वो उससे प्यार से बात करते थे और कहते थे कि आप बताइए कि क्या दिक्कत है, आप क्यों नाराज़ हैं,
ठीक है। दूसरा, उनकी छवि, उनको माता सीता के अलावा हर एक स्त्री अपनी बहन और माता समान दिखाई देती थी, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे हमारे समाज पे इम्पैक्ट पड़ता है और समाज में एक क्लियर समाज जो है ना, इन जो ये अभाव हैं, बुरे भाव हैं वासना के, ठीक है, इनसे खाली होता है। अगर हर एक इंसान, मान लीजिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर हर एक इंसान ऐसा ही करने लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि इस समाज में कितनी बुराइयां कम हो जाएंगी, है ना। कि जैसे रेप वगैरह बिल्कुल नहीं होंगे, सब अपने काम से काम रखेंगे, एक समाज में शुद्धता फैलेगी, ठीक है। दूसरा, उन्होंने ये सिखाया कि माता पिता चाहे कोई भी आपको काम दे दें और वो चाहे आपके अनुकूल ना हो, आप नहीं चाहते हो वैसा, तो भी आपको वो करना चाहिए। जैसे उन्होंने राजा बनने के जस्ट पहले 14 वर्ष का वनवास भी एक्सेप्ट कर लिया पिताजी के कहने पे, ठीक है। जो कि कई माता ने उनको वो उनसे वर मांगे थे, ठीक है, 2 वरदान मांगे थे, वो उन्होंने उनसे कह के श्री राम को वनवास और भरत को जो है सिंहासन दिलवाया था। आई नो आपको ये पता होगा, ठीक है। तो अब आते हैं उनकी अगली एक जो और खूबी है उन्हीं की, क्योंकि वो हिंदुत्व धर्म में थे तो इसीलिए ग्रेट है हिंदुत्व धर्म। तो नेक्स्ट आते हैं, उन्होंने रावण का वध किया था, ठीक है। वो हत्या नहीं थी, वो वध था। वध और हत्या में फर्क होता है। वध होता है आप किसी बुराई का खत्म करने के लिए अगर आपको किसी की हत्या करनी पड़े तो उसको वध कहा जाता है, ठीक है। वध और हत्या में फर्क होता है। तो मैं बताता हूँ आपको कि जैसे रावण थे ना, तो वो आज के टाइम से अगर कंपेयर करके देखें तो आप ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा पावरफुल इंसान धरती पे जो बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है, और बहुत धनवान हो और बहुत शक्तिशाली हो, ठीक है, उसके पास अपनी सेना भी हो, और वो उस समय फिर ऐसा अपनी शक्तियों पर ऐसा गुरूर करने लग जाए कि वो हर एक इंसान को या फिर हर एक जो भी हैं, कोई और छोटे मोटे पावरफुल लोग भी हैं, ठीक है, उनको भी वो कुछ ना समझने लगे और अपनी पावर का बहुत ही गलत इस्तेमाल करने लग जाए और वो ऐसे ऐसे काम करने लग जाए जैसे उन्होंने किसी सीता माता को हरण कर लिया था, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा इंसान, कोई पावरफुल इंसान किसी गरीब इंसान को आज के टाइम पे परेशान करता है तो उसको अहंकार ही कहा जाएगा और यही उनमें बुराइयां थी। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा इजी हो जाए समझने के लिए कि वो किस लेवल से बुरे हो गए थे, ठीक है। तो क्या कर रहा है हमारा समाज, कुछ बच्चे हैं ना बीइंग रावण बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि जितने भी हैं सब अहंकार में टूट रहे हैं। किसी के पास गाड़ी आ जाती है तो तब वो अहंकार में है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना करनी नहीं चाहिए, ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं, ठीक है। हमेशा प्यार से ही बात करनी चाहिए, आप कितने भी बड़े हो जाएं। तो अब आते हैं बैक टू लाइन, ठीक है, कि तो तब श्री राम ने रावण का वध करके देश को या फिर समाज को एक संकेत और दिया था। वो ये था कि आप चाहे कितने भी पावरफुल हो जाएं, ठीक है, कितने भी आपके शक्तिशाली हो, कितने भी आप बुद्धिमान हो, लेकिन आपको कभी भी अपनी शक्तियों पे घमंड नहीं करना चाहिए। एक साधारण इंसान, वन में भटकने वाला, आज के टाइम सड़कों पे चलने वाला भी आपसे कम नहीं है। हर इंसान इंसान ही है, वो भी आपको ख़त्म कर सकता है, आपका विनाश बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी सीखें जो हमें हिंदुत्व दे रहा है, तो इसीलिए हिंदुत्व एक ग्रेट रिलीजन है, ठीक है, और इसीलिए हमें इस पर प्राउड करना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि हमारा देश ना एक समय पे सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। तो अब आते हैं कि ऐसा क्यों था। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, जो हिंदुत्व धर्म था ना, जब वो अपनी परम पीक पे था, परम प्रकाष्ठा पे था, ठीक है, तो उस समय हिंदू धर्म ने ऐसी कोई उत्पत्ति नहीं की थी जिससे ना भूमि हो या फिर किसी भी तरीके का जो हमारी पृथ्वी है उसको हानि पहुँचे। यानी कि आपको पता होगा, जैसे हम देखते हैं रामायण महाभारत, वहाँ पे ना इतने अच्छे वस्त्र पहने जाते थे, कपड़े पहने जाते थे, लोगों के पास इतना सोना होता था, है, लेकिन हमेशा वो ऐसी कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते थे। जैसे गाड़ियाँ वगैरह आज के टाइम पे हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह, वो पोल्यूशन ही फैला रही हैं। ये मॉडर्न साइंस आपको बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए इस पर, ठीक है। अब आते हैं, जैसे उस टाइम पे हमेशा रथ चलते थे, बैलगाड़ियाँ चलती थी, ठीक है, तो वो ना हिंदुत्व धर्म का परम प्रकाष्ठा भी थी, लेकिन वहाँ पे भी हमें यही सीखने को मिलता है, ये धर्म ना तब भी पृथ्वी को हानि नहीं पहुँचा रहा था।
तो ऐसा कुछ नहीं है आज के टाइम पे जो हमें जो मॉडर्न साइंस है वो अलग से सिखा रहा हो। हमारा धर्म हमको सब कुछ बता चुका है, बस बात इतनी सी है हमारे ट्रस्ट करने की बात है जो हम उस पर खोते जा रहे हैं, ठीक है। और हम उसको दोबारा से उसको ऐसे कंपेयर करके देख रहे हैं कि ये तो हमारे धर्म ने ही बता रखा है, अब आप साइंटिस्ट बता रहे हैं। नहीं, बता रखा है हमारे धर्म ने, आप विश्वास करोगे तो हम सबसे उत्तम ही धर्म में हमने जन्म लिया है, ठीक है, और ये सबसे बेस्ट है। हो जन्म